नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में एंशिएंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के आज के इस वीडियो से हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य, देखना है कौन सा युग सही है। मिल्सा मध्य प्रदेश में है, यह सही है। और गिरिनगर गुजरात में है, यह भी सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक में है। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में है। तो इसमें से पहला और तीसरा युग सही है। चोल राजाओं में से किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसके अभिलेख में? कालिदास का उल्लेख मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। इसी अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? पांड्य शासकों ने रोमन साम्राज्य में अपना एक दूत भेजा था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कुलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? यह युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। सुमेलित करना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल आंध्र प्रदेश में है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है। और बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? उद्यान प्रशासन के कार्य को देखने वाले अधिकारी को टोट्ट वारियम कहा जाता था। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? इसका उत्तर होगा गुरु, शिक्षक। चोलों की राजधानी क्या थी? चोल शासकों की राजधानी थी तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य शासकों की राजधानी थी तमिलनाडु का मदुरई। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ, जिसकी नींव विजयालय ने रखी। इसलिए चोल वंश का वास्तविक संस्थापक विजयालय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक थे? तमिल रामायण लिखी थी कंबन ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम ने जब बंगाल पर अभियान किया तो उस समय बंगाल का शासक पाल वंश का शासक महिपाल प्रथम था। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। स्थानीय स्वशासन की परंपरा की शुरुआत चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यह है बृहदेश्वर मंदिर में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? उत्तर भारत में व्यापारियों के निगम को श्रेणी कहते थे, जबकि दक्षिण भारत में व्यापारियों के निगम को मणिग्रामम कहा जाता था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? यह कहा जाता है अगस्त्य ऋषि के बारे में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल तमिल भाषा में लिखा गया है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है और इसके लेखक थे तिरुवल्लुर। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? इसका उत्तर है तगर। तोलाकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है?
यह संबंधित है तमिल व्याकरण और काव्य से। इसके लेखक तोल्काप्पियर थे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य शासकों का वर्णन हुआ है। कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? यह था कुलोत्तुंग प्रथम। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भागों में विस्तृत था। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी, जो कि पर्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? पारसियों को शरण दी थी राष्ट्रकूट शासकों ने। संगम काल में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? संगम काल में उरैयूर कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तृतीय संगम मदुरै में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई थी। पहला संगम भी मदुरै में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि द्वारा की गई थी, और द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में, उसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि द्वारा ही की गई थी। और द्वितीय संगम में ही तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम की रचना हुई थी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, इसलिए इसका उत्तर पल्लव शासक होगा। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? होयसल स्मारक कर्नाटक के हेलेबीड और बेलूर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तोंडी और मुशरी संगम काल के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन थे। इसका उत्तर 3 और 4 होगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है कौन सी प्रतिमा? सबसे अधिक विख्यात हुई है नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल साम्राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और साथ ही अपने स्थानीय स्वशासन की परंपरा के कारण भी प्रसिद्ध था। निम्न कथनों पर विचार करना है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह कथन सत्य है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। यह कथन भी सत्य है। दोनों ही कथन सत्य है। पांड्य राज्यों की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्यों की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एरीपत्ती भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। यह युग्म सही है। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। ये गलत है। घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के क्षेत्र के शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया और गंगा नदी के क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। इसी उपलब्धि पर उसने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की थी और इसके साथ ही उसने गंगैकोंडचोलपुरम नामक शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसी शहर में उसने चोल गंगम नामक तालाब भी बनवाया। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? महिलाओं को प्रशासन में उच्च स्थान चालुक्य शासकों ने दिया। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? इस शब्द का प्रयोग किया जाता था काली मिर्च के लिए। निम्नलिखित राजवंशों में से अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कौन करते थे? चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी
की घोषणा कर देते थे। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य अपने जल सेना के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था और इसकी जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? इसकी जानकारी मिलती है अरिका मिडू से। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत और रोम के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने ही नौसेना की शुरुआत की थी। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया और श्रीलंका के अधिकांश क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल शासक शैव धर्म के संरक्षक थे। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? यह माना जाता है नटराज की मूर्ति को। नटराज के कांस्य की मूर्ति चोल कला का ही उदाहरण है जो कि दक्षिण भारत के स्थापत्यों में श्रेष्ठतम रचना माना जाता है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? चेर वंश का सबसे प्रमुख शासक सेन गुटवन था। इसने ही अपने राज्य में कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा की प्रथा चलाई थी। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने ही बंगाल पर विजय प्राप्त किया और चोल गंगम नामक एक झील बनवाया। शिलप्पाधिकारम के लेखक कौन थे? शिलप्पाधिकारम के रचयिता थे इलंगो आदिगल। इसमें एक व्यापारी कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी तथा एक नर्तकी माधवी के त्रिकोणीय प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। इसी साहित्य से प्रभावित होकर सेन गुटवन ने कन्नगी पूजा की शुरुआत की थी। प्रमुख ग्रंथ और उसके विषय का मिलान करना है। तिरुवकुरल दर्शन है, तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है, शिलप्पाधिकारम में प्रेम कथा का वर्णन है और मणिमेखलय एक वणिक कथा है। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा इसका 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी। ये थे दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों से संबंधित प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला हो। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। एंशिएंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के अगले वीडियो में हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों से संबंधित प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।